Assalamualaikum everyone, welcome back to another video of Easy English Academy, and today in this video we are going to learn articles. So there are basically three articles in English language that are a, एन एंड दी। तो ये जो तीन आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है, तो इसको हम आगे देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन टू डिफाइन दैम एज स्पेसिफिक और जनरल। तो जो आर्टिकल्स होते हैं इनको हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, और क्यों यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू डिफाइन दैम एज स्पेसिफिक और जनरल। तो हम इनको स्पेसिफिक या जनरल जब हम कैटेगराइज करते हैं किसी नाउन को, तो उसके लिए हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट आर डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब हम इनको आगे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये जनरल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। दीज आर यूज फॉर जनरल नाउन्स, के जनरल नाउन से पहले लगाए जाते हैं, और इनमें कौन कौन से हमारे पास दो आते हैं, ए एंड एन। तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और ये स्पेसिफिक नहीं होते किसी चीज़ के लिए, बल्कि किसी नाउन को जनरली जब रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई जनरल नाउन होता है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं आर्टिकल्स दैट आर ए एंड एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन को किस लिए यूज़ किया जाता है। आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर वोवल्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लेटर्स होते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होते हैं हमारे पास वोवल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दीज आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये जो तमाम ये 5 लेटर्स हैं हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं अलिफ से, मतलब उर्दू में अगर हम देखते हैं उसको, तो अलिफ जो हरूफ ताजी होता है, अगर उसकी साउंड इस तरह की होती है तो वो तमाम वोवल्स कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, एन इंक पॉट। अब देखें यहाँ पे जो इंक पॉट है, इसकी जो साउंड हमारे पास आ रही है वो है अ की। इसी तरह एन ईगल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। तो इन तमाम के साथ, इन वोवल्स के साथ हम देख सकते हैं कि आर्टिकल एन लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए। आर्टिकल ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं कि वोवल के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं दैट आर ऑल कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल, अ नेस्ट। अब जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ जो आर्टिकल लगेगा दैट विल बी ए, और जितने वोवल्स होंगे उनके साथ जो आर्टिकल लगेगा दैट विल बी एन। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होता है। आर्टिकल दैट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन, फॉर सुपरलेटिव्स एंड समथिंग यूनिक। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है, कोई सुपरलेटिव डिग्री है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को सुपीरियर, हम उसकी थर्ड जो क्वालिटी होती है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या फिर किसी चीज़ को यूनिक दिखा रहे होते हैं, तो उसके लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है दैट विल बी दी। फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव के साथ हम देखते हैं दी बेस्ट, दी मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से यूनिक चीज़, अब यूनिक में हमारे पास सन आता है, सूरज, मून, अर्थ। तो इनके साथ देखें दी लगता है, दी सन, दी मून, दी अर्थ, क्योंकि ये अपनी ज़ात में एक ही होते हैं, इनकी कोई दूसरी कॉपी वगैरह नहीं होती, या इनके दो नहीं होते बल्कि एक ही होते हैं। इस वजह से हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट हैज़ वन। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉय की बात की गई है। कौन सा बॉय, आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कोई स्पेसिफिक बॉय था, इसलिए हम इसके साथ दी लगा देते हैं, द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट हैज़ वन, कि जो लड़का, जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रही थी वो जीत चुका है। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे ये एक यूनिक नाउन यूज़ हुआ है, तो इसके साथ दी यूज़ हुआ है। आई किल्ड द स्नेक। तो यहाँ पे स्नेक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो स्पेसिफिक हो जाता है नाउन, आई किल्ड द स्नेक, तो मैंने उस स्नेक को मार दिया। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम सुपरलेटिव देखते हैं, दी बेस्ट। और यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज ऐड की है ताकि आप लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखें, फिर उसके बाद मैं अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको मैं करेक्ट करूँगी। इसके साथ थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।